ओके तो चलिए ठीक है, तो ऐसे करके बन गया। तो बाकी का फील्ड्स भी इसी तरह से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। जैसे इसमें तो क्या होगा, इसमें एक स्टेट का फील्ड होगा, एक सिटी का फील्ड होगा, ऐसे करके आइडेंटिफाई कर लेना होगा। तो यहीं से ये सब कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। स्टेट सिटी एक्सेट्रा है ना, इस तरह से। यस सर। चलिए, अभी इसमें तो जितना आपको चाहिए उतना आप डाल सकते हैं, जैसे मतलब जेंडर कैन कम हियर, डेट ऑफ बर्थ कैन कम हियर, ठीक है, ऑल दोस थिंग्स कैन कम हियर। जैसे मतलब शांति से बैठ के निकालने का चीज एक्चुअली में तो ये, ठीक है, यस सर। इसका जितना भी फील्ड है, जेंडर हो गया, देन विल हैव डेट ऑफ बर्थ, देखिए, देन विल हैव एड्रेस है ना, ठीक है। तो एड्रेस भी एक कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है इसी की तरह से, ठीक है, जैसे हमारा ये है। यस सर। अच्छा, अलग से बनाते ज्यादा ठीक रहेगा, कंट्रोल V, विल हैव एड्रेस हियर। चलिए, जगह नहीं है, बाद में देखता हूँ मैं उसको, मैं यहाँ पे पहले कॉन्टेक्ट नंबर बनाता हूँ, ठीक है। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अब देखिए कॉन्टेक्ट नंबर जो है हमारा मल्टी वैल्यूड हो सकता है, ठीक है, फोन बुक में रहता है ये मल्टी वैल्यूड। तो ये देखिए ना, यस सर। तो ये हमने मल्टी वैल्यूड सर में मल्टी। निकाल लिया। ओके सर। सर इसका मतलब सर मल्टी वैल्यू जो बोले सर। मल्टी वैल्यूड मल्टी मतलब वैल्यू। मल्टीपल वैल्यू हो सकता है कॉन्टेक्ट नंबर कॉलम का, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए आपका मेरे पास में कम से कम ये 2 फोन नंबर अवेलेबल है ना, ठीक है, लेकिन दोनों तो एक ही नाम के अंदर में है ना दोनों एक ही नाम के अंदर में है, ठीक है। तो वैसा चीजों को हम लोग बोलते हैं मल्टी वैल्यूड बुलाते हैं ना, ठीक है। जैसे नाम जो आपका रजिस्टर्ड नेम होगा वो तो एक ही है ना, एक से ज्यादा तो नहीं है, ठीक है। यस सर। तो दैट इज वन। अब वो जो घर में अगर कोई नाम अगर यूज करता है तो ना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, वो हम लोग तो नहीं जानते हैं ना। तो जैसे आप मतलब स्कूल में कॉलेज में एक ही तो नाम लिखवाए है ना, तो विच इज रजिस्टर्ड नेम एक्चुअली, ठीक है। तो जो आपका रजिस्टर्ड नेम है, तो दैट इज वन, ठीक है, दैट इज वन, रिमेंबर। तो वो सिंगल वैल्यूड है वो सब है ना, ठीक है। सिमिलरली आईडी, आईडी तो एक ही होगा, तो दैट इज सिंगल वैल्यूड अगेन है, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्ट नंबर इज मल्टी वैल्यूड। इसी तरह से ईमेल आईडी जो आएगा, ठीक है, तो आज का तो खैर ईमेल आईडी जनरली एक जन का एक ही होता है, एक से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, बट स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, कि वो भी एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए उसको मल्टी वैल्यूड बना के रखा जा सकता है यहाँ पे। मतलब देखिए ये सब प्रोविजन बनाने के ऊपर है, ठीक है। तो उसको भी क्या कर सकते हैं आप, मल्टी वैल्यूड बना के रख सकते हैं, ठीक है। जो हमारा ईमेल आईडी है दैट आल्सो कैन बी मल्टी वैल्यूड, ठीक है। तो ऐसे करके जितना भी फील्ड है उसको क्या करना है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेना है, देखिए ना, ठीक है। सी व्हेन यू आर इन डीएफडी, ठीक है, जब आप डीएफडी में थे तो उस समय में हमको डेटा से कोई मतलब नहीं था, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल डेटा से कोई मतलब नहीं था, बस हमको ये जानना था कि मतलब कौन सा मतलब ये कहाँ से कहाँ हम लोग को, ठीक है। तो उसमें भी अभी कुछ कुछ कमी है एक्चुअली, ठीक है, उस डीएफडी के अंदर भी। जैसे इसको भी लेबल कर देना चाहिए, सब लाइन जो है ना इसको भी लेबल कर देना चाहिए, क्या डेटा जा रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली जब न्यू कॉन्टेक्ट में आप जाइएगा तो जो कॉन्टेक्ट का डेटा है वो लेके जाइएगा, एक नया कॉन्टेक्ट का डेटा लेके जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ डिस्क्रिप्टिव है, तो इसलिए मैंने नहीं मेंशन किया यहाँ पे ना, ठीक है, कि ऑब्वियसली जब आप एक नया कॉन्टेक्ट बनाएगा तो नया कॉन्टेक्ट का जो डेटा होता है, ठीक है, लेकिन क्या डेटा होगा वो तो कभी यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते, बिकॉज ये इतना छोटा सा जगह है, यहाँ पे कितना लिखिएगा आप, है ना। तो फॉर दैट ये है, ठीक है। तो नया कॉन्टेक्ट क्या क्या डेटा होगा, देखिए ये सब डेटा होगा जो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं ना, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली इसमें जब आप एडिट में जा रहे हैं, ठीक है, तो देखिए दो एरो यहाँ पे, ठीक है, दैट टू एरो से यहाँ पे लेबल कर सकते हैं आप, है ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जिस्टिंग डेटा जो कि आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या जा रहा है, यहाँ पे नया डेटा जो सेव हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर जाके तो इस तरह से लेबल कर सकते हैं।
तो मतलब किस टाइप का डेटा आ रहा है जा रहा है वो तो यहाँ से पता चल जाएगा, अभी तो देख के मालूम चल जा रहा है क्या आएगा नहीं आएगा, ठीक है, दोज विल नो, है ना, ठीक है, वो पता चल जाएगा हम लोग को। तो बट ठीक है, जो डिटेल्स है वो तो हमको नहीं मिलेगा, तो डिटेल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, डिटेल्स के लिए हैव टू कम हियर, ठीक है, यू हैव टू कम समवेयर हियर, और डिटेल्स यहीं से हम लोग क्या होगा मिलेगा, है ना, ठीक है। तो देखिए, तो अभी इतना छोटा सा सिस्टम था कि हमको मतलब ये क्या बोलते हैं, टेबल भी नहीं मिल रहा था वहां पे, तो ओनली 2 tables वी कुड फाइंड, ठीक है, वो भी ये जबरदस्ती डाला गया एक तरह से स्टेट वाइज सिटी। तो अब देखिएगा मोस्ट केसेस में बिना इसका भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है, बट मैंने सोचा इसको डाल दिया जाए, जिससे कि क्या होगा, आसानी होगा और थोड़ा सा वैलिडेशन भी हो जाएगा जब हम ये करेंगे, तो है ना, यहाँ पे जब हम काम करेंगे तो थोड़ा वैलिडेशन भी हो जाएगा कि कोई गलत डेटा वहाँ पे जाएगा नहीं, ठीक है। तो हमको एक लिस्ट मिल जाएगा, जिस लिस्ट में से हमको चुनना पड़ेगा स्टेट और सिटी को, ठीक है, दैट विल बी नाइस, ठीक है, दैट विल बी बेटर, है ना, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यस सर। तो ये हो गया हमारा ईआर डायग्राम। तो इसके बाद में एटलीस्ट आप काम करना मतलब देखा जाए तो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप टेबल वेबल का अपना काम वहां से स्टार्ट कर दिया, इसके बाद में आप चाहने से स्कीमा डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो स्कीमा डायग्राम विल बी समथिंग लाइक दिस। तो अब इसको देखते हुए स्कीमा डायग्राम बनाना पड़ता है। तो अगेन इफ यू आर इन मतलब रिलेशनल डेटा, जैसे आजकल ये सब काम लोग मोंगोडीबी में कर रहे थे, अब वहां पे रिलेशनल स्कीमा या ईआर मॉडल ये सब का काम नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो वहाँ चीजें डिफरेंट हो गया है, ठीक है। तो बिकॉज वहां पे हम लोग पहले से स्कीमा वगैरह नहीं बनाते हैं, ऑन डिमांड, ठीक है, ऑन डिमांड जैसे जरूरत पड़ता है वैसे हम लोग डेटा डाल सकते हैं वहां पे, है ना, ठीक है। तो देयर इज नो स्कीमा एज सच, और वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा जा सकता है एक्चुअली, ठीक है, बट यहाँ पे तो डिफरेंट टाइप का डेटा नहीं जा सकता है, जो आपने प्लान किया है उसी टाइप का डेटा इसमें जाता है ना आरडीबीएमएस में, ठीक है। तो इसी में ईआर डायग्राम में ही हमको ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है, दिस वन दे हैव गिवन है ना, देखिए ऐसे करके कुछ 2-3 टाइप का हमको दे दिया है। तो दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं चाहने से, ठीक है। तो लेट मी यूज, देखिए ये भी दिया हुआ है, यही ठीक है, ये वाला, ये जो सिंपल है, ठीक है, इसी को यूज कर लेते हैं हम लोग। तो लेट मी क्लिक किया। अब इसमें जैसे यहाँ पे आप टेबल का नाम दे दीजिए, ठीक है, द नेम ऑफ द टेबल इज यूएनटीएसटी कॉन्टेक्ट, ठीक है। इसी तरह का और एक हमको चाहिए होगा फॉर स्टेट एंड सिटी, ठीक है, तो कंट्रोल सी भी, तो ये हमारा कॉन्टेक्ट हो गया, या नीचे अब सारा का सारा
फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसके बाद में क्या आ रहा था, जेंडर, जेंडर के बाद में ईमेल। चलिए अभी बाकी बाद में, अच्छा कॉन्टेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्ट को हम डालते हैं। अच्छा नाउ सी फॉर दिस यू हैव टू डू समथिंग, ठीक है, इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, ये इसके लिए। तब यहाँ पे तो ठीक है, ये इसी टेबल का, ये इसी एंटिटी का पार्ट है, बट हियर व्हाट यू हैव टू क्रिएट सेपरेट टेबल फॉर दिस, है ना, कॉन्टेक्ट के लिए और इसके लिए। कॉन्टेक्ट वैल्यू की दिया मैंने यहाँ पे, कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए ना। तो कॉन्टेक्ट नंबर के लिए, ईमेल के लिए हमको सेपरेट टेबल्स बनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे भी आप कोई आईडी मेंटेन कर सकते हैं, ऐसे मैं आईडी छोड़ देता हूँ यहाँ पे, जो कि ऑटो जनरेट होगा, ठीक है। नाउ दिस इज कॉन्टेक्ट नंबर। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ठीक है, मल्टी वैल्यूड आईडी होगा, ठीक है। यहाँ का जो कॉन्टेक्ट आईडी, वहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन डाला है हमने कि इजीली वो काम हो सकता है, ठीक है, दैट विल बी डन इजीली, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसका जो होगा ना, ये जो आईडी होगा, इसको आपको जोड़ना होगा, ठीक है, मतलब किसी और तरीका से यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा एक्चुअली में ना, ठीक है। तो जैसे जो एड्रेस आप बनाइएगा यहाँ पे, जैसे हम क्या करेंगे यहाँ पे भी एक, मतलब आप ये कर सकते हैं, सिटी आईडी या स्टेट आईडी, मतलब सिटी आईडी बनाते हैं हम लोग, ठीक है, सिटी आईडी करके बना देते हैं, ठीक है ना। दिस विल बी फॉरेन की, यहाँ पे फॉरेन की हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से, मतलब ये जो आईडी होगा इसको लिखे जाइएगा वहाँ पे। हमेशा याद रखिएगा, जो रिलेशनशिप होगा वो प्राइमरी की से ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे बिना प्राइमरी के रिलेशनशिप नहीं होता है, ठीक है।
ये थोड़ा ऐसे कर देते कि दिखने में ठीक लगेगा, देखिए है ना। तो अभी के लिए ये ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मैंने अटपटा यहाँ पे डाल दिया ये वाला, बट चलिए ये भी करके देखते हैं हम लोग, ठीक है, बिकॉज जनरली इस तरह से कमी होता है, लेकिन फिर भी ट्राई करके देखते हैं हम लोग ऐसे करके ना, कि मतलब ये आईडी से इस बार रिलेट करेंगे। नॉर्मली ये स्टेट और सिटी से रिलेट होता है, बट ठीक है, इन केस ऑफ रिलेशनल डेटाबेस ओनली 1 to N का रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। जैसे रिलेशनशिप चार टाइप का होता है हमारे पास में, तो 1 to 1, ठीक है, 1 to N, फिर N to M, ठीक है, और कभी कभी उल्टा भी होता है, N to 1 का भी बोलते हैं हम रिलेशनशिप, ठीक है। तो लेकिन मतलब जो आरडीबीएमएस होता है उसमें क्या होता है, M to N का रिलेशनशिप नहीं होता है, ठीक है, या देखिए M to N का रिलेशनशिप नहीं होता है, और N to, ठीक है, 1 का रिलेशनशिप नहीं होगा। मतलब यहाँ पे रिलेशनशिप हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ नहीं हो रहा है, देखिए एरो जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यू आर एक्चुअली, मतलब यहाँ पे पेरेंट ये बनेगा, यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। रिलेशनशिप होता है, ठीक है, हायरार्किकल रिलेशनशिप होता है, ये नहीं होता है। मतलब वो जैसे हमने इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस पढ़ा था, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हायरार्किकल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी देखिए, जैसे ये पेरेंट होगा, ठीक है, दिस विल पेरेंट, तो हमेशा पेरेंट यहाँ पे 1, ठीक है, चाइल्ड में नहीं हो सकता है, देखिए है ना, ठीक है। मतलब यहाँ पे मेनी रोज आ सकता है चाइल्ड का, ठीक है, बट ये मतलब यहाँ पे प्राइमरी की से आप एक नॉन प्राइमरी की को ऐड करेंगे एक्चुअली में। तो 1 to 1 एंड 1 to N इज पॉसिबल इन आरडीबीएमएस, ठीक है। बट यहाँ तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, हियर यू कैन डू एनीथिंग ईआर मॉडल में, ठीक है, कि आप 1 to 1, 1 to N, M to N कुछ भी कर सकते हैं। तो बट अल्टीमेटली उनको रिड्यूस करना पड़ेगा इस फॉर्म में है ना, ऐसे फॉर्म में आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो नॉर्मली जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 1 to N का ही रखा जाए, या 1 to 1 का ही रखा जाए यहाँ पे भी। मतलब जो हमारा एनालिसिस होता है ये डायग्राम का, इट्स अप टू दैट लेवल है ना, ठीक है, उस तरह से हम लोग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी वो सब लिखना होगा यहाँ पे भी, वो सब हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब कल आइडेंटिफाई करेंगे उसको हम लोग, कि कैसे करके मतलब ये आपस में किस तरह से कनेक्टेड ये दोनों है ना, ठीक है। तो ये सबको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। जैसे यहाँ से तो बहुत क्लियर हो गया हमारा, ठीक है, कि ये आईडी को हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे डाल रहे हैं, तो ये 1 to N लिखेंगे हम लोग अब, ठीक है। तो बिकॉज थोड़ा निकलना होगा, तो यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे ये 1 है, जहाँ पे प्राइमरी की आएगा सिंपली वहां पे 1 है, ठीक है। और जो फॉरेन की आएगा, अगर फॉरेन की प्राइमरी की 1 है, कभी कभी ऐसा होगा, जैसे आपने एक यहाँ पे देखा अभी है ना, कि हमारा एक ऑप्शन आ रहा था, एक चार्ट था ये वाला, देखिए एक साथ लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है। एंड देखिए एफ के में 1 and 2 लिखा हुआ है, बट पीके में 1 and 2 नहीं लिखा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है ना, इट्स ओनली में, ठीक है। तो कभी कभी ये भी बनता है, हालांकि इशू आ जाता है कि मतलब वहां पे ये बता देता है कि मतलब आपका टाइम ज्यादा ले रहा है, मतलब द एल्गोरिथम इज फाइन, ठीक है। मतलब efficiency में दिक्कत है ना, ठीक है, उसके कारण है ना, ठीक है। तो उसके लिए तो थोड़ा सोचना पड़ेगा ऐसे हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। तो फिर इफिशिएंसी पे काम करने के लिए फिर आप कोड पे रिफैक्टरिंग करते होंगे। नहीं, नॉट ओनली कोड, ये सब पे भी रिफैक्टरिंग करना पड़ता है, ठीक है, मतलब हर चीज पे रिफैक्टरिंग, डिजाइन पे भी रिफैक्टरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी कोड नहीं, मतलब कोड का डिजाइन पे भी काम करना